बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग से, बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि जिन लोगों ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है ना, उन सभी लोगों को फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। ये क्यों ज़रूरी होता है? सभी लोगों को माफ़ करना ज़रूरी क्यों होता है? गलत अगर अगले ने हमारे साथ कुछ किया है तो हम उसको क्यों माफ़ करें? है ना? हमने कुछ गलत नहीं किया ना, उसने हमसे हमसे मतलब कुछ गलत हमारे साथ किया है तो हम उनको माफ़ क्यों करें? राइट? ये चीज़ ज़रूरी क्यों होती है? एक ईगो भी आ जाता है ना कि नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं भी करूँ, है ना? मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, माफ़ नहीं कर सकता, है ना? तो ये चीज़ ज़रूरी क्यों होती है? देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करोगे ना, कि नहीं, कोई भी हो, चाहे एक हो, दो हो, जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है उनको तब जब तक आप माफ़ नहीं करोगे या उनसे आप थोड़ा मेंटली डिस्टेंस नहीं बनाओगे, राइट, तो तब तक आप 100% सेल्फ लव तो नहीं कर सकते। चाहे आप ग्रेटिट्यूड कर लो, आप चाहे मेडिटेशन कर लो, ना तो आपका माइंड शांत होगा, ना आप रिलैक्स फील करोगे, ना आप काम फील करोगे। आप उन लोगों में घिरे ही रह जाओगे। आपके माइंड में हमेशा सिर्फ ये सारे थॉट्स चलेंगे कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं इसके साथ ऐसा क्या करूं, मैं इसके साथ बदला कैसे लूं, है ना? यही थॉट्स चलते हैं ना कि इसने मेरे साथ वो कर दिया, इसने मेरे साथ ये गलत कर दिया, उसने इंसान ने मुझे ये बोल दिया, मुझे बहुत बुरा लग गया, ये है ना। तो आप इतने थॉट्स क्रिएट करोगे, आप उस नेगेटिव वाले कंफर्ट जोन में ना एकदम से घिर जाओगे, राइट। तो आप चाहे कोई मेडिटेशन कर लो, आपका माइंड रिलैक्स होगा ही नहीं जब तक आप उन लोगों को माफ़ नहीं करोगे जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। ठीक है, वो यूनिवर्स का काम है ना, क्योंकि जो चीज़ अगर कोई देता है, आपको कुछ गलत बोलता है ना, तो वो चीज़ उसकी तरफ रिफ्लेक्ट होके जाती भी है ना। अगर कोई गेंद है, अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं, वो गेंद नीचे भी आती है, राइट। तो वो यूनिवर्स का काम है। जो इंसान कुछ अगर बोलता है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है उस चीज़ को, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर किसी ने गलत किया है, अगर आप भी वैसा उसके साथ गलत करोगे तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, और आप भी आगे जाके उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, उन्हीं से ऐसे ही लोगों को आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। जब आप ऐसे लोगों के बारे में बार बार सोचना स्टार्ट करोगे, ब्लेम करना स्टार्ट करोगे, तो वैसे ही लोग और ज़्यादा आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, और 100% आप सेल्फ लव तो नहीं कर पाओगे। आपका जब पूरा जो फोकस है वो उन लोगों पे रहेगा, तब तक आप खुद पे वो फोकस नहीं कर पाओगे, अपना पूरा फोकस खुद पे नहीं लगा पाओगे, अपना 100% आप खुद पे नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो उन लोगों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ, उनके आगे जाओ, गिड़गिड़ाओ, उनसे माफ़ी मांगो, नो। या फिर आप उनको बोलो कि चलो ठीक है, तूने मेरे मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तू भी क्या याद रखेगा, तू भी क्या याद रखेगी। ये एटीट्यूड नहीं दिखाना, ये ईगो नहीं दिखाना। मेंटल लेवल पे उसको माफ़ करो। ठीक है, अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट करो कि ठीक है, तुमने मेरे साथ जो भी किया, आई डोंट नो वो तुमने क्यों किया, कोई कार्मिक रिलेशन की वजह से किया, मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें पूरी तरह से फॉरगिव करती हूँ। और अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई है, मेरी वजह से अगर तुम्हें हर्ट हुआ है, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद आप उससे मेंटली टोटली डिस्टेंस बना लो। अगर ऐसा कोई फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जो मतलब होता है ना कि इनका बिहेवियर बहुत ही रूड होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो आप उनसे मेंटली, फिजिकली तो नहीं बना सकते, है ना, बट मेंटली हम उनसे डिस्टेंस बना सकते हैं। अगर ऐसा आपको कोई फ्रेंड है, तो मैं तो बोलूँ, अगर कोई फ्रेंड ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, आपको नेगेटिविटी मतलब सर्व करता है, या बहुत ही ज़्यादा आपसे रूड बिहेव करता है, आपको छोटी छोटी चीज़ में वो नेगेटिव बोलता है, तो आप उनसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ही अगर आप डिस्टेंस बना लो ना, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर आप एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहते हो, आपके लिए बहुत 100% काम करे, आपके लिए हर एक चीज़ काम करे, तो आपका माइंड शांत होना ज़रूरी है। आपका माइंड शांत तभी होगा जब आप उस हर एक चीज़ को, हर एक उस हर उन लोगों को पूरी तरह से माफ़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे। ठीक है,
जब हम सभी लोगों को फॉरगिव कर देते हैं ना, तो जो हमारा माइंड है वो इतना काम हो जाता है, इतना रिलैक्स हो जाता है, फिर हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहती कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आपको अंदर से इतना अच्छा फील होगा। अगर आप उसके बाद मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद ग्रैटिट्यूड जनरल फॉलो करना स्टार्ट करोगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करोगे चीज़ों के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। क्योंकि आपके अंदर जो एंग्जाइटी थी, जो लोगों को लेके जो नेगेटिविटी थी, लोगों को लेके जो आपके अंदर जो थॉट्स थे, उन थॉट्स को आपने पूरी तरह से निकाल दिया है, उन सभी लोगों को आपने माफ़ कर दिया है ना। अब आपका माइंड इतना शांत होगा, आप इतना काम फील करोगे, ऐसा आपको लगेगा कि आपने वो सारी, होता है ना कि कोई एक नोटबुक होती है, उस वो पूरी तरह से एकदम नई है ना। एक दो पेज उसके अंदर मतलब इतने है कि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा, राइट। अब उन पेजेस को हम फाड़ देते हैं, उस नई नोटबुक से उन 2-3 पेजेस को हम निकाल देते हैं, तो वो जो नोटबुक है वो दोबारा नई बन जाती है ना, राइट। तो वही चीज़ है, जब आप उन लोगों को माफ़ कर दोगे ना, आप पुरानी जो भी गिला शिकवा है, जो भी नेगेटिविटी ना, आप अपने माइंड से निकाल दोगे और आपका माइंड एकदम से एकदम न्यू पेज जैसा बन जाएगा। आप उसके अंदर अपनी खुद की स्टोरी लिख सकते हो, राइट। अब आप उन चीज़ों को लेके सोचना स्टार्ट करो जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोग ही आए, नेगेटिव लोग ना आए, तो आप वैसे अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो, वैसे फील करना स्टार्ट करो कि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को डिजर्व करती हूँ, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी करनी है जब आप उन सारे लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपके साथ गलत किया, वो उनका कर्मा है, ठीक है। लेकिन आप पूरी तरह से जब तक उनको माफ़ नहीं करोगे, वो उसमें लॉस आपका ही है, आप उसी चीज़ों में घिरे रह जाओगे। ये सर्कल है, वो सर्कल फिर ऐसा ही चलेगा। वो उन्होंने आपके साथ गलत किया, आप उनके साथ गलत करोगे, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। तो इससे अच्छा है आप उनको माफ़ करके अपने आप को शांत करो, रिलैक्स करो, काम करो और अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव पे फोकस करो, ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, सभी लोगों को फॉरगिव करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम फॉरगिव कर देते हैं ना, तो हम अपने आप में एक बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, काम फील करते हैं, हमारा माइंड कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी होता है। तो आप चाहते हो 100% आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, हर एक चीज़ काम करे ना, तो अपने माइंड को शांत रखना ज़रूरी है। माइंड तभी शांत होगा जब सभी लोगों के जो गिला शिकवा है, जो भी आपको नेगेटिव बोलते हैं, आपको नेगेटिव सर्व करते हैं या फिर आपके साथ रूड बिहेव करते हैं, उन सारे लोगों से डिस्टेंस बना लो, है ना। फिजिकली नहीं बना सकते, मेंटली डिस्टेंस बना लो और उनको माफ़ कर दो, ठीक है। वो उनका कर्मा है, यूनिवर्स उनको देख लेंगे, आप सिर्फ खुद पे फोकस करो, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है सबको माफ़ करना, फॉरगिव करना, ओके। और आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।